3 सेमी है। बड़े वर्ग की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वर्ग को क्या करती है, स्पर्श। तो क्या दिया पहले तो 2 सेकेंद्रीय वर्ग, एक तो 3 और एक कितने का है, छोटे की तो क्या है वो स्पर्श रेखा और बड़े वाले की क्या है वो जीवा। ठीक है, इसकी हमें लंबाई ज्ञात करनी है। इसको इधर, इसको थोड़ा एक बार इधर और इसको ऐसे मिला। नामकरण अपनी मर्जी से करो, ये O है, ये A है, ये B है, ये C है। ठीक, तो दिया है, क्या दिया है रे, 3 व 5 सेमी के 2 सेकेंद्रीय वृत्त। अच्छा, उसके बाद सिद्ध करना है, क्या करना है, AB की लंबाई, AB की क्या ज्ञात करेंगे, उत्पत्ति। पहले तो ये देखो ना, AB को क्या लिख सकता हूं मैं, AC प्लस लिख सकता हूं क्या, और फिर चूंकि AC और BC दोनों क्या है, क्या है, बराबर, क्या है, बराबर, क्योंकि मैथ में आपने प्रमेय पढ़ी है, किसी वर्ग की जीवा को केंद्र से लंब डाला जाएगा तो उसको कितने भागों में बांटेगी, 2 भागों में, यानी इसको क्या करेगी, समद्वि। किसी वृत्त की जीवा को वृत्त का केंद्र से डाला गया लंब उसको समद्विभाजित करता है। ठीक है, वो लिख देना इसमें। तो अब AC और BC दोनों, इसमें आप इधर वाला हल करेंगे, इधर वाला त्रिभुज लेके करेंगे, तो AC इसको ये लिख सकते हो क्या, AB बराबर AC प्लस AC, ये आ गया AB बराबर 2AC, AB बराबर 2AC, क्या आएगा, AB बराबर 2AC। ठीक है, अब देखो इसके मान, ये OA कितनी 5, OC कितनी, AC क्या मान लें, यहाँ पे कितना डिग्री कोण बढ़ेगा, स्पर्श रेखा है और साथ में त्रिज्या, तो कितना बढ़ाती है, 90। तो ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। अब यहाँ पे दूसरा क्या लिखोगे, त्रिभुज है OAC समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस प्रमेय से लगाओ, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। OA कितना 5, 5 का स्क्वायर 25, सीधा कर लो। AC कितना x स्क्वायर, OC कितना 3 दिया 9, 9 इधर आएगा, 25 माइनस x स्क्वायर, और कितना बचेगा, स्क्वायर इधर आके रूट में कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर। x का मान 4 सेंटीमीटर, यानी चूंकि AC का मान कितना ज्ञात करना है हमें, AB क्या है 2AC, AB बराबर क्या आ जाएगा, 2 गुणा 4 बराबर 8 है। बताओ कोई दिक्कत, कोई समस्या, इजी सा क्वेश्चन है जो आपको दिया था, आपको देखना है भी ये इसी तरीके से आकृति बनानी है। 2 सेकेंद्रीय वृत्त है, एक त्रिभुज ले लेंगे। ठीक है, नीचे वाला आपको बता दिया, AC और BC बराबर होंगे, क्योंकि जो लंब है वो जीवा को क्या करता है, समद्वि भाजित करता है। और एक त्रिभुज को आप हल कर लो, वहां से क्या मिला आपको, एक AC का मान मिल गया, और AC और CB बराबर है, तो जितना AC है उतना ही क्या आएगा CB, तो दोनों को मिला के क्या बन गया, KB। तो 4 और 4 कितना, नाम है इसका A B, और दो स्पर्श बिंदु P Q R दिया, क्या लिखोगे, ABCD एक चतुर्भुज है। सिद्ध क्या करना लिखोगे, जो पूछा है सिद्ध करना है, क्या करना है रे, AB प्लस CD, AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। ठीक है, उत्पत्ति करें, देखो प्रमेय हमने पढ़ी थी, कोई बाह्य बिंदु से वृत्त पे जो स्पर्श रेखा खींची जाती है उसकी लंबाई क्या होती है, कहने का मतलब AP बराबर है AS, इसी प्रकार BP बराबर है BQ,
इसी प्रकार सी क्यू बराबर है सी आर, और इसी प्रकार डी आर बराबर है डी एस। सी आर ये यहाँ पे चेंज करो, इसको डी आर करोगे, इधर सी आर करोगे, इधर क्या करो सी क्यू। ठीक है, चलो आगे इधर सेम चलना चाहिए, ई पी आर आर, ये सेम चलना चाहिए। इधर देखो एस एस क्यू क्यू, इक्वेशन इसको एक बनाओ, इसको दो बनाओ, इसको तीन बनाओ, इसको अब इन सब का एक साथ लिख देना। पर में कौन सी है ये 10 पॉइंट है। इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, कोई दिक्कत? अब पता है आपको इक्वेशन जोड़ते हो लेफ्ट लेफ्ट जुड़ेगी राइट, जोड़ो लेफ्ट लेफ्ट। AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR बराबर AS प्लस DS, पास पास लिख दो सेम सेम, प्लस DQ प्लस AP और BP मिलके क्या बन रही है AB, देख लो तो इसमें CR प्लस DR मिलके क्या बन रहा है CD, AS प्लस BS मिलके क्या बन रहा है AD, और BQ प्लस CQ मिलके क्या बन रहा है, जो क्या करना था आपको आंसर। कोई दिक्कत? छोटा सा क्वेश्चन है, सीधा दिया हुआ मिलेगा, आकृति दी हुई मिलेगी, आपको सीधी लिखनी क्या है, स्पर्श रेखाएं बराबर है वो 4 समीकरण बनेगी, चारों को जोड़ना है। ठीक है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना, बस ये इधर AP लिख दिया ना तो फिर ये BP उसके साथ होना चाहिए नीचे वाले में। ये जिस तरीके से लिखो, देखो AP BP फिर CR है तो DR, मतलब ये सेम करनी चाहिए। एक साइड वाले सेम लिखो, दूसरे अपने आप ही आ जाएंगे। फिर जोड़ना है, जोड़ने के बाद जो सिद्ध करना है वो सीधा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ा सकते, अच्छा क्वेश्चन है ये, आगे बढ़ा। आकृति आपको दी हुई है ना, एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। आकृति दी हुई है, वैसे ही बना लो। एक स्पर्श रेखा इधर है, एक स्पर्श रेखा इधर है, एक इस तरीके से जा रही है, ये कोई केंद्र बिंदु O है, ये वर्ग इसका क्या है व्यास है, ये इधर है, एक इधर है, ये B है, ये A है, Y है, X है, X डैश है, Y डैश, ये स्पर्श बिंदु ये C है, O है, तो दिक्कत तो दिया वही बना, इसमें क्या दिक्कत है? स्पर्श रेखा AB XY को A तथा X डैश Y डैश को B पे प्रतिच्छेद करके सिद्ध कीजिए कि AOB बराबर 90 डिग्री। सिद्ध करना है कोण AOB बराबर कितना है, रचना करेंगे इसमें, क्या करेंगे रे, O को C से मिलाया। अभी क्या करेंगे, उपपत्ति में देखो ये वैसे 90 डिग्री होगा ना, और ये भी। अब इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को क्या करेंगे सर्वांश, फिर इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को क्या करेंगे सर्वांश। कोणों के मान लिख लो इसके, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये आपको सिद्ध क्या करना है AOB 2 और 3 का मान कितना होना चाहिए 90। इतना तो पता है ना, 1 2 3 4 चारों का मान कितना है 180 है, क्योंकि कौन सा कोण है सरल है, एक ही रेखा पे बना है 180 है, तो मतलब है अगर इन दोनों का मान 90 निकालना है तो ये दोनों ये इसके बराबर हो जाए और ये फिर दोनों सेम हो जाएगा, 2 कॉमन आएगा, 180 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 90, यही करना है। और ये दोनों सेम कब होंगे, जब ये दोनों त्रिभुज है, ये दोनों सेम कब होंगे जब ये दोनों त्रिभुज है, तो मतलब सीधी सी बात इन दोनों को सर्वांशम करेंगे। तो उपपत्ति में आपको त्रिभुज है OP एक वह त्रिभुज है OCA में 3 चीज बराबर करो, एक तो कोण P बराबर कोण C कितनी डिग्री 90 डिग्री, या पर में लिख देना। एक हो गया OA बराबर है OA कौन सी भुजा उभयनिष्ठ भुजा, और तीसरा क्या बराबर है OP बराबर है OC वर्ग की क्या है रे त्रिज्या। कितनी चीज बराबर है, देखिए 90 डिग्री आ गया, तो इसको किससे करते हैं
दोनों त्रिभुज ओ पी ए सर्वांग सम है त्रिभुज ओ सी। कोई दिक्कत है? अब इन दोनों के संगत भाग बराबर कर देंगे। कोण एक बराबर बाई सी पी सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर है सेम का सेम। इसी प्रकार लिखे करेंगे, पूरा करने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार त्रिभुज ओ सी बी सर्वांग सम होगा त्रिभुज ओ बी है ओ क्यू बी और कोण 3 बराबर है कोण 4 बाई सी पी। बताओ कोई दिक्कत? बराबर कर लिए। अब ये भी तो अपने को पता है क्योंकि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 100 पता है ना। अब ये भी तो पता है कोण 1 किसके बराबर है? कोण 1 को क्या लिख सकता हूं मैं? कोण 2 और 2 का 2 है ही प्लस कोण 3 का 3 है ही। कोण 4 को क्या लिख सकता हूं? अब ये क्यों लिखे? क्योंकि मुझे जो चाहिए वो लिखना है। देखो ए ओ भी चाहिए तो 2 और 3 चाहिए ना, तो इसमें 2 और 3 रखूंगा। ये कितने हो गए? 2 कोण है और वो कितने हो गए? 2 कोण है बराबर 100। कॉमन क्या गया? कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 100। तो 2 इधर जाएगा तो भाग में भी आ जाएगा। कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 बटा कितना आएगा रे? कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर है अतः 2 और 3 किसका मान है? कोण ए ओ बी का मान है कितना? 90। से बताओ कोई दिक्कत? कैलकुलेशन और थोड़ा सा लिखने का तरीका बस यही है इसमें, और कुछ वैसे तो है नहीं, आसान सा है। थोड़ा सा लिखा ज्यादा है, आप कम कर सकते हो इसको सीधा सा। यहाँ पे ये इतनी ये 2-3 स्टेप कम कर सकते हो, इससे ये सीधा कर दो, यहाँ से ये सीधा कर दो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में 2-3 छोड़ो। ये तो वैसे स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। 2 नंबर का 3 नंबर का आए तो कर देना, छोटा कर देना, थोड़ा पूरा आए तो ये पूरा कर देना, 4 नंबर या 3 नंबर में आए तो पूरा कर देना। ठीक है, कोई दिक्कत? बाकी करेंगे कल 10, 11, 12, 13 4 कंप्लीट करेंगे।